आप सभी 10वीं कक्षा के जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 7.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 7.1 का अगर हम लोग देखेंगे 1 नंबर और 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसके बाद नीचे आपको बना बनाया जो है इसका पेज मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि ये यहाँ जो है, जैसे 1 नंबर में बोला जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म, एक बिंदु में एक युग्म होता है, यानी कि एक्स वाई होता है, ठीक है ना। कोई बिंदु मान लो ए है तो उसका इसको बोलते हैं निर्देशांक, एक्स वाई के रूप में रहेगा निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक होता है, इसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो एक बिंदु, और ये बिंदु है क्या ये पहले जानेंगे। तो बिंदु होता है, जैसे ये ग्राफ है, ये मान लो आपका ग्राफ दिया गया है, ये जो 10 से लेकर के नीचे 1 से लेकर के 10 तक ऊपर तक है, ये ग्राफ है, ये प्रत्येक इकाई होता है। तो इसमें कोई मान लो कि हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं ए और बी, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक होगा, जैसे यहाँ 6 है ना। ऊपर तरफ से देखेंगे, नीचे तरफ से इसमें 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान जो होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को देखना पड़ता है। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु का जो है निर्देशांक दिया हुआ होता है। इसको मान लो कि x और y या x1 y1 मान लेंगे, तो b का भी जो निर्देशांक होगा वो x2 y2 के रूप में होगा। y2 का कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा संख्या होगा, ठीक है ना, अंक में होगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनके बीच की दूरी निकालना पड़ता है। दूरी का मतलब कि अगर दो, ये ग्राफ के अंदर ही होता है, याद रखो, ठीक है, ऐसे नहीं। एक कोई रेखा है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3 मान लो दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 और 3 दिया हुआ है, और एक बिंदु जो B है 4 और 1 है। तो इसके बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे कैसे, ये एक हो गया। उसके बाद है, इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और 2 नंबर जो है ये थोड़ा सा सेम चीज़ है, हम लोग ये तीनों को बनाया गया है, वहाँ उसको हम ठीक से हम लोग देखेंगे अभी। इसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर जो है निर्धारित कीजिए, बोल रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, दूसरा बिंदु जो है 2 और 3, और तीसरा बिंदु जो है वो है आपका -2 और -11, ये क्या संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब क्या, एक ही रेखा में है ना। तो हम लोग एक ही रेखा का मतलब क्या हुआ, मान लो कि ABC, ठीक है ना, ये 3 बिंदु है, यहाँ पर बोला जा रहा है 3 बिंदु। 3 बिंदु का मतलब हुआ कि यहाँ जैसे 1 5 एक बिंदु हुआ, 2 3 एक बिंदु हुआ, है ना, उसका निर्देशांक है ये सब, -2 -11 एक बिंदु हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पर मान लेंगे 1 और 5, 2 और 3, ठीक है, और -2 और -11, इस तरह से मान के इसकी दूरी AB की दूरी है ना, इसकी दूरी AB की दूरी जोड़ BC की दूरी बराबर होना चाहिए इसका, AC का दूरी जो होगा AB प्लस BC की दूरी तक होगा ना। अभी हम लोग बनाएंगे आगे ना, तो ये पूरे तरह से हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी बनाएंगे, ये प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। दूरी निकालना, दूरी का सूत्र होता है, जो 2 बिंदु है मान लो A और B, इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है AB, मान लो कोई इसके बीच की दूरी हुआ, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसमें बैठा देंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है बना है हुआ है ना,
देखेंगे हम लोग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, JCRT 7.1 का ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 7.1, दो बिंदुओं के बीच निम्नलिखित युग्मों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या जो है 1, 2 और 3 तीनों को बनाया गया है। ठीक है ना। तो इसमें दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र का प्रयोग किया गया है। दूरी सूत्र एक ग्राफ जो है समझने के लिए किया गया था, ये ग्राफ जो है समझने के लिए किया गया था। ठीक है, उसको घबराना नहीं है। देखिए, दो बिंदु है, मान लो दो बिंदु के बीच की दूरी 1 नंबर हम लोग बना रहे हैं। 1 नंबर का निर्देशांक जो है, 1 नंबर का निर्देशांक 2 और 3, 4 और 1 है। ठीक है, तो उसको देखो, ऊपर देख लेते हैं क्या क्या है। 2 और 3, 1 नंबर का 2 और 3, 4 और 1। ठीक है, इसके बीच की दूरी 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि P और Q है, हम लोग AB भी मान सकते हैं, MN भी मान सकते हैं, PQ भी मान सकते हैं। तो PQ के बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, जैसा कि हम पहले बताए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान बैठा देंगे, है ना। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें आप समझना क्या है, ये जो प्लस माइनस होता है ना, इसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो प्लस माइनस का जानकारी हमेशा रखें, है ना। जैसे मान लो माइनस है बाहर और अंदर भी -3 है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस चिन्ह हट जाएगा और प्लस हो जाएगा। ये जो चिन्ह परिपाटी इसको बोलते हैं ना, चिन्ह परिपाटी को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या होता है सबको मालूम है। अगर मान लो माइनस है और अंदर में माइनस है, कोई 1 है मान लो, तो +1 हो जाएगा। प्लस को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। इस तरह से गुना है, मान लो -2 गुना -3 है तो +6 हो जाएगा, है ना। इस तरह से -2 गुना 3 है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस गुना होने पर क्या होता है, माइनस होता है। ये सारा चीज़ हम लोग को टेक्निक है। ये जो है बच्चों की एक्यूरेसी देखने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसमें मान जब बैठा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मान बैठाने पर आ जाएगा, इसमें देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो -2 बचा, है ना, उसका स्क्वायर। ऐसा करते हुए कितना आ जाएगा, रूट अंडर 8 आ जाएगा। 4 + 4 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 को फिर से हम लोग तोड़ सकते हैं ना, 4 गुना 2, क्योंकि 4 गुना 2 ऐसा है, इसको हम लोग तोड़े जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 अंदर। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना। इस तरह से छोटा करते हैं, तो इस प्रकार से ये जो आंसर हो गया 2√2 आया। 4 का 2 निकल गया और 2 अंदर में रह गया। इस तरह से आंसर क्या हो गया, 2 इंटू √2। ठीक है, इसी तरह से आगे 2 नंबर बनाया गया है। ठीक है, इसको ए भी माना है ना, दोनों 2 बिंदु है, मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु, इसको ए माना गया है, इसको बी माना गया। उनके बीच की दूरी सूत्र निकाल देंगे, रख देंगे। और उसी तरह से जब बनाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना, जैसे -1 + 5 तो +4 हो जाएगा, +4 बचेगा ना, प्लस को नहीं लिखते हैं। 4 का स्क्वायर है, प्लस है, 4 चौके 16 हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों 16 हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। फिर 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, यानी 16 का कितना होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 और अंदर रह गया 2, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी बनाएंगे 3 नंबर इसी तरह से। अभी देखिए इसमें माना गया है MN। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या माने हैं, 2 बिंदुओं के बीच 2 बिंदु क्या माना गया, M और N, उसके बीच की दूरी सूत्र जो होता है उसको बैठाया गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर A और B है, एक पॉइंट में, एक बिंदु में A और B निर्देशांक है, यानी x की जगह A है और y की जगह B है। यहाँ पर x मान लो कि इसका x1 और y1 है, मान लो ये मान लो x1 y1 है, तो ये x2 y2 है। तो इसको हम लोग अपने से समझेंगे
वो बहुत बड़ा बात नहीं है। रूट अंडर के अंदर में अगर स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर के बाद बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं, अब ये क्या हुआ, ठीक दूरी सूत्र को लिखे। अब यहाँ पर देखेंगे दूरी सूत्र को लिखने के बाद मान जब बैठाते हैं, x2 का मान रखे -1, फिर माइनस था पहले से, x1 का मान रखे a, तो ये माइनस माइनस दोनों माइनस से -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से -2a हो जाएगा, यहाँ पर -2a हो गया। इस तरह से -b और -b करेंगे तो -2b हो जाएगा। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर के अंदर में फिर से स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ भी 2 दूनी 4 और a² b², ठीक है, ऐसे हो गया। 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन लिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर 4 कॉमन लिया गया है, कॉमन लेने के अंदर क्या बच जाएगा, इस तरह से a और a² प्लस b² बच जाएगा। तो 4 का रूट वर्गमूल होता है 4 का वर्गमूल होता है 2 और अंदर में रह गया a² प्लस b², ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आप लोग एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, आंसर सही है, हम तो मिला चुके हैं, आंसर सही है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जरूर पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दूरी जो है जरूर पूछता है और इसको बार बार पूछता है। ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा, जैसे समझाए उसको कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको बढ़िया से देख लेना है। और मेरे इस चैनल को एजुकेशन विथ MP सर है ना, एजुकेशन विथ बड़ा M और P और बड़ा SIR है ना, MP सर, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना, याद रखिए। आप लोग बहुत ही तल्लीनता से आप लोग देखते हैं वीडियो, हमको मालूम है, और ज़रूर आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। मेरा कमी जो होगा उसको तो कम से कम हम निवारण करेंगे ना। अब मेरा जो इस वीडियो में जो बन रहा है, जो भी वीडियो बन रहा है उसमें जो कमी होगा उसको हम लोग ठीक कर लेंगे ना, ठीक है। तो आप सभी 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।